हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उत्तम प्रजापति और आज हम जो सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं वो है मैं बिगिनर्स के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें एकदम बिगिनर्स हैं आप, तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ अभी, और कौन कौन सा मटेरियल्स होते हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है पेपर्स के बारे में, और मैंने पेंसिल्स पे वीडियो बना दिया है, तो अगर आप चाहे तो पेंसिल और इरेज़र के लिए पहला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पेपर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पेपर्स जो होता है वो यही नॉर्मल जेरोक्स वाला पेपर। जेरोक्स पेपर मेनली ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। ये हम ड्राइंग करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है, तो हमको थिक पेपर चाहिए होता है, या फिर न्यूज़पेपर भी हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर भी हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो पेपर आता है वो होता है कार्ट्रिज पेपर। और उसको ग्रेन पेपर भी बोलते हैं, ग्रेनी पेपर, या फिर टीथ पेपर भी बोल सकते हैं। ये जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो कि उसमें ग्रेन्स होते हैं, वो एकदम स्मूथ नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा उबड़ खाबड़ सा होता है। तो बिगिनर्स के लिए ये अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप एकदम स्मूथ पेपर्स में चले जाओगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे पेंसिल्स को, और इसमें हमको कंट्रोल मिलता है जहाँ पर ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं। तो बिगिनर्स के लिए वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें हम क्या इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, जो हमको शेड्स देने हैं, तो वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। तो ये एक पेपर है। उसके बाद स्मूथ पेपर होता है। स्मूथ पेपर में अगर आप बात करें तो अलग अलग कंपनीज का आता है। उसमें एक ब्रिस्टल पेपर आता है, फिर आइवरी आता है। और अगर आप आइवरी पेपर नहीं जानते हो तो अगर आप उसको चार्ट पेपर बोलोगे तो भी वही सेम ही होता है, और ये नेम चेंज हो गया बस, और कुछ नहीं। आइवरी पेपर एक वैसे तो ये एक पेपर का टाइप नहीं है, ये एक टोन है जो ब्लूइश कलर का जैसा टोन आता है, लेकिन स्मूथ पेपर्स होते हैं ये। तो अगर आप एफर्ट कर सकते हो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, मगर मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इस पे डायरेक्ट जंप करो। आप पहले जेरोक्स पेपर पे ड्रॉ करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसके बाद कार्ट्रिज पेपर पे डायरेक्ट जंप कर लो, और वो वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कार्ट्रिज पेपर। अगर आप नया नया सीख रहे हो तो फिर कार्ट्रिज पेपर सबसे बेस्ट होता है। और उसके बाद अलग अलग आते हैं जिसमें हैवी टेक्सचर पेपर आते हैं, जिसमें अलग अलग टेक्सचर्स दिए होते हैं, जैसे कि इनग्रेव, डायमंड, फिर हनीकॉम। तो ये एक टेक्सचर्स होते हैं पेपर के ऊपर, जैसे हमको टेक्सचर चाहिए वैसे हमको टेक्सचर मिल जाते हैं। तो ये पेपर अभी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो बिगिनर हो तो आप कार्ट्रिज पेपर पे ही कंसंट्रेट करो, आप वही पेपर यूज़ करो, और ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। तो फिर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट करने के लिए। तो ये हो गई पेपर्स की बात। तो पेपर्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और मोस्टली जितना भी होता है वो हमारे
हाथों के ऊपर होता है और हम कैसे उसको यूज़ करते हैं उसके ऊपर होता है। पेपर इतने मैटर करते हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर आपके पास डिसेंट पेपर है, नॉर्मल पेपर है, तो भी आप उसको बहुत ही अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गई हमारी पेपर्स की बात। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं शेडिंग टूल्स, कौन से शेडिंग टूल्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो शेडिंग टूल्स में बात करें तो सबसे पहले हमारी पेंसिल इटसेल्फ ही होती है। पेंसिल ही सबसे बड़ा शेडिंग टूल है हमारे पास, और फिंगर्स का यूज़ करते हैं मोस्टली सब आर्टिस्ट। तो पेंसिल से ही हम शेड्स देते हैं मोस्टली, और फिंगर से उसको फिर रब कर देते हैं। लेकिन जिनकी फिंगर्स स्वेटी होती है, जिसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इनके लिए ये मेथड नहीं है, क्योंकि वो जब भी आपको पसीना आएगा तो फिर आपकी ड्राइंग बिगड़ जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कभी भी कि अगर आपको स्वेटिंग होती है तो फिर आप यूज़ करें फिंगर्स, उसको कभी भी आपको टच नहीं करना है, और बहुत ख़राब भी होते हैं फिंगर्स। तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। ब्रश मैं नॉर्मल पेंटिंग ब्रश यूज़ करता हूँ, तो ये इससे बहुत ही अच्छे से स्मज होता है, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। और अगर आप चाहे तो मेकअप ब्रश भी यूज कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसकी टिप होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। कोई भी ब्रश आप लो, बस स्मूथ होना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश ले रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो। उसके बाद पेपर स्टम्प आता है। तो पेपर स्टम्प मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा टूल है नहीं, मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि इसमें आपको बस करने के बाद आपको सब इससे दे देना है, और इससे डिपेंडेंसी बहुत ही बढ़ जाती है टूल के ऊपर, जो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप आर्टिस्टिक वे में ही उसको ड्रॉ करो। और ऊपर से इसमें दाग भी बहुत सारे रह जाते हैं, स्पेशली जब बिगिनर्स यूज़ करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कैसे यूज़ करना है, तो वो दाग छोड़ जाता है। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है पेपर स्टम्प की, कि इसमें एक तो डिपेंडेंसी हो जाती है, आप कैसे भी उसको ड्रॉ कर दोगे और उसके बाद पेपर स्टम्प से आप स्मूथ कर दोगे, तो फिर जो हमारे स्ट्रोक्स का जो पावर होता है वो इसमें नहीं दिखता है। और अगर आप ब्रश यूज़ करते हो तो फिर उसमें आपको पूरा ही स्मर्ज नहीं हो जाता है, तो ये इसमें दिखते हैं हमारे शेड्स। तो ये बहुत ही अच्छा है अगर आप ब्रश यूज़ करते हो। मैं सजेस्ट आपको ब्रश ही करूँगा, और फिंगर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, मगर मुझे ज़्यादातर ब्रश ही पसंद है तो मैं ब्रश ही यूज़ करता हूँ। और उसके बाद आप कॉटन यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे आर्टिस्ट इसको भी यूज़ करते हैं। और आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो। तो टिश्यू पेपर भी बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में। बहुत सारे आर्टिस्ट इसको भी यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर बड़ा एरिया होता है तो वहाँ पर टिश्यू पेपर इजीली कवर कर सकता है, तो टिश्यू पेपर से बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन उसमें दाग बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, तो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए टिश्यू पेपर भी। तो आप अगर चाहो तो ब्रश से शुरू कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा होता है। पेपर स्टम्प आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, मगर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पेपर स्टम्प यूज़ करो। और पेंसिल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, कोई भी शेड हो तो हम शेडिंग तो हमको पेंसिल से ही देनी है। तो सबसे पहले तो हमको पेंसिल के ऊपर ही अपना कमांड हासिल करना है कि हम पेंसिल को कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए हमको डेली प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में कि कौन सी प्रैक्टिस होती है जो हमको रोज़ करनी है, जिससे हमारी शेडिंग सुधर सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है।
और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको शेडिंग सिखाऊंगा और कौन सी प्रैक्टिस हमको डेली करनी है वो मैं सिखाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।